वेलकम टू बाइनरी डोज। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज के बारे में। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। स्टूडेंट्स कई बार इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, किस चीज़ को कैसे डिफाइन किया जाए, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें डेटा की, तो अगर डेफिनेशन की बात करूं तो एनी फैक्ट और फिगर अबाउट एन एंटिटी इज कॉल्ड एज डेटा। किसी के बारे में भी कोई फैक्ट और फिगर, उसे हम डेटा कहते हैं। ओके, ये डेफिनेशन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसमें कुछ खास नहीं है, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें तो डॉग, कैट, काउ। मैंने कुछ नहीं बताया, बस आपको एक फैक्ट दे दिया, एक फिगर दे दिया। लाइक फिगर यानी 100, कुछ भी नंबर, कुछ भी साइज, कुछ भी शेप, वो दे दिया। वो सभी क्या है? एक डेटा है। ओके, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? सेट ऑफ डेटा दैट इज प्रोसीड इन अ मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू गिवन रिक्वायरमेंट। हम इस सेट ऑफ डेटा को एक मीनिंगफुल वे में प्रोसेस करें और उससे कुछ रिजल्ट निकालें, या उसको प्रोसेसिंग करके रिक्वायरमेंट के तहत कुछ हम मीनिंग बनाएं, तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अभी आपको सब चीजें समझ में आएंगी, आप बस बने रहिएगा। इन सिंपल वर्ड में बात करूं, डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग इन अ राइट वे बिकम इंफॉर्मेशन इफ इट इज यूजफुल। अगर हम डेटा को राइट वे में प्रोसेस करें, जिससे वो एक यूजफुल एंटिटी बन जाए या यूजफुल थिंग बन जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने केवल डेटा डॉग, कैट और काउ को लिया था। अगर इसमें हम कुछ प्रोसेसिंग करें और ये लिख दें डॉग, कैट एंड काउ इज अ लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड पैट्स, यानी कि ये क्या बन गया? ये एक इंफॉर्मेशन बन गया। हमने उस डेटा का यूज करके कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। अब एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए मुझे अपना असाइनमेंट खत्म करना है। कॉलेज का असाइनमेंट मिला है मुझे, मुझे वो फिनिश करना है। मैं उस असाइनमेंट को फिनिश करने के लिए बुक्स, ऑनलाइन रेफरेंस, इन सब की हेल्प लूंगा। ओके, मैं उस असाइनमेंट को फिनिश कर दूंगा। तो मेरे लिए ये बुक्स और ऑनलाइन रेफरेंस में दी हुई चीज एज अ डेटा काम करेगी। ओके, और मैंने जो असाइनमेंट उसे तैयार किया है वो एज अ इंफॉर्मेशन काम करेगी। अब मैं अपने कॉलेज चला गया और वहां पर मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे वो असाइनमेंट लिया और उसने अपना असाइनमेंट उसमें से देख देख कर या उसमें से थोड़ा कुछ फिल्टर करके बना दिया। तो जो असाइनमेंट मेरा था वो मेरे फ्रेंड के लिए एज अ डेटा काम करेगा, और उसने उसमें फिल्टर करके जो असाइनमेंट तैयार किया है वो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन की तरह काम करेगी। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा डेटा और इंफॉर्मेशन का। मतलब जो डेटा हम यूज करते हैं एज अ रेफरेंस, जिसमें से हम फिल्टर करके कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। ओके, अब बात करते हैं नॉलेज की। व्हाट इज नॉलेज? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस एंड इंसाइट दैट हेल्प द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? इंफॉर्मेशन, जो अभी हम इंफॉर्मेशन ड्रॉ की है उसमें कुछ एक्सपीरियंस को ऐड अप कर दिया जाए, जो किसी एक व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करे, उस चीज को हम नॉलेज बोलते हैं। यानी इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस, ओके, इक्वल टू नॉलेज। Knowledge is possessed by each individual and is an outcome of his or her experience। अब ऐसा नहीं है, नॉलेज हर एक व्यक्ति के पास होती है, यहाँ तक कि वो उसके एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है। मतलब नॉलेज को कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के एक्सपीरियंस का जो आउटकम है वो नॉलेज है। जैसे उसी एग्जाम्पल को लेके चलें इंफॉर्मेशन वाले, तो अब हम कह सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस से कि टाइगर जो है वो हाउस होल्ड पेट नहीं है। क्यों? एक तो वो हमारी लिस्ट में नहीं है, दूसरा वो वाइल्ड फॉरेस्ट में रहता है। तो देखा, पहले हमने डेटा लिया डॉग, काउ, देन फिर हमने उससे कुछ इंफॉर्मेशन बनाई, जैसे डॉग काउ इज अ हाउस होल्ड पेट,
देन फिर हमने एक्सपीरियंस किया और टाइगर को कह दिया कि वो हाउस होल्ड पेट नहीं है। ओके, तो इस हिसाब से ये चीजें काम करती हैं। दिस इज सीक्वेंस, पहले डेटा, देन इंफॉर्मेशन एंड देन नॉलेज। एक टर्म यूज होता है DIKW, जिसका फुल फॉर्म है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझना बेहद आसान होगा। जैसे मान लीजिए डेटा है, मैंने दिया 100, देयर इज नो मीनिंग, इट इज अ रॉ फैक्ट। इससे मैंने एक इंफॉर्मेशन बनाई 100 माइल्स, एंड देन बाय एक्सपीरियंस ये मैंने नॉलेज निकाली कि 100 माइल इज अ क्वाइट अ फार डिस्टेंस। ये एक्सपीरियंस से ही आएगा। हो सकता है जो 100 माइल ना चला हो या 100 माइल ना सफर किया हो, उसे वो 100 माइल कम लगे, बट एक्सपीरियंस अगर जिसे भी होगा 100 मील्स का, वो ही बताएगा कि 100 माइल्स फार डिस्टेंस है या नहीं। इसमें विजडम ऐड किया जाए, मतलब एक विजडम को ऐड किया जाए, तो कहा जाएगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू 100 माइल बाय एनी पर्सन बट व्हीकल ट्रांसपोर्ट इज ओके। मतलब विजडम ऐड करने पर हमें पता चलेगा कि 100 माइल किसी भी पर्सन के द्वारा चलकर जाना काफी डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए व्हीकल ट्रांसपोर्ट इस काम को करने के लिए ओके रहेगा। तो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। अगर आपको और भी किसी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर एक इंट्रो वीडियो जरूर बनाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा बाय नीडोस को। थैंक यू वेरी मच।